बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम सैयद नदीम अफजल आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और बेहद मशकूर हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, एक नए नुस्खे के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अब की बात ये जो नुस्खा लेकर आया हूँ, ये जो नुस्खा है मिर्गी का नुस्खा है, एपिलेप्सी का नुस्खा है। मिर्गी जो है लाइलाज मर्ज है। ये अगर बचपन से शुरू हो तो जवानी में जो है ये ख़त्म हो जाती है। अगर खुदा न खास्ता जवानी में शुरू हो तो तब जो है बुढ़ापे के एंड में जाके जो है ख़त्म होती है, या अगर 40 साल से बाद हो तो बाद औक़ात से ये सारी ज़िंदगी भी रहती है। तो तिब्ब जदीद कहें या कदीम कहें, दोनों तिब्बों में जो है इसका कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है। तिब्ब जदीद वाले भी फ़र्दी इलाज देते हैं, यानी कि वक्ती तौर पे मिर्गी को अफाका होता है, इसके दौरे जो है कम पड़ सकते हैं। अगर एक दिन बाद होता है तो दवाई लेने के बाद जो है 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 15 दिन तक अफाका हो सकता है। लेकिन ये जो बीमारी है ये बहुत कम ही मुस्तकिल तौर पे ख़त्म होती है। तो नाज़रीन, नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ मिर्गी का। नुस्खा नोट फरमा लें। सबसे पहले आपने लेनी है मिर्च सियाह और फिलफिल दराज और सुंड। इन तमाम चीज़ों को जो है आपने बराबर वज़न ले लेना है और इसके वज़न से जो है ना थोड़ा ज़्यादा या उससे दुगना भी हो सकता है। थोर डंडे का आपने लेना है दूध। थोर डंडा जो होता है इसको ज़कूम भी कहते हैं। एक मोटा सा डंडा नुमा नुमैशी पौधा है, उसमें कांटे लगते हैं। अक्सर पार्कों में या घरों में नुमैशी तौर पर इसको लगाया जाता है। इससे दूध निकलता है और इसके दूध से जो है इन तमाम चीज़ों को जो है आपने 20 रोज़ तार कर के रखना है। तार कर लेने के बाद इसको फिर आपने सफ़ूफ़ की शक्ल दे देनी है। तो यही सफ़ूफ़ जो है आपका निस्वार का काम करेगा। इसको आपने बतौर निस्वार इस्तेमाल करना है। खुदा न खास्ता जब भी दौरा पड़ रहा हो या दौरा पड़ने की अलामात जो है वाज़े हो रही हूँ तो मरीज़ को जो है सुंघा दें। उसी वक्त जो है दौरे की शिकायत जो है ख़त्म हो जाएगी। मरीज़ को जो है मिर्गी का जो है दौरा नहीं पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये था मिर्गी का नुस्खा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली मर्तबा हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह निगहबान।